नमस्कार। उत्तर प्रदेश का इतिहास ना सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये तो यहाँ के स्मारकों में, यहाँ की इमारतों में आज भी जिंदा है। तो चलिए आज इन पत्थरों में छिपी कहानियों की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये महागाथाएं आज भी हमसे क्या कहती हैं। और हमारा ये सफर देखिए शुरू होता है इस हाथ से लिखी हुई एक मामूली सी लिस्ट से। ये एक तरह का नक्शा है जो हमें सीधे उत्तर प्रदेश के उन ऐतिहासिक खजानों तक ले जाएगा जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पहली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कहानी की शुरुआत करते हैं इसकी प्राचीन नींव से, एक ऐसा दौर जहां महाकाव्यों और ज्ञान की गूंज आज भी सुनाई देती है। सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहां राम लियो अवतार, ये एक लाइन ही काफी है अयोध्या को समझने के लिए। ये कहावत हमें सीधा उस शहर के दिल में ले जाती है जिसकी पहचान, जिसकी आत्मा महाकाव्य रामायण और भगवान राम के जन्म से जुड़ी है। पर जानते हैं, अयोध्या की कहानी रामायण से भी कहीं पुरानी है। अथर्ववेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे ईश्वर का नगर कहा गया है। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी स्थापना खुद मनु ने की हो। ये बात ही इसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ों को दिखाती है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अयोध्या सिर्फ हिंदू धर्म का केंद्र नहीं है, बल्कि ये कई आस्थाओं का संगम रहा है। ये 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और यहाँ गौतम बुद्ध भी आए थे। मतलब ये एक ऐसा शहर है जिसकी विरासत वाकई में बहुत विविध है। अच्छा, प्राचीन भारत की सोच और ज्ञान की बात हो रही है तो सारनाथ को कैसे भूल सकते हैं। ये वही पवित्र जगह है जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। यहीं से बौद्ध धर्म की जो वैश्विक यात्रा है उसकी शुरुआत हुई थी। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस दौर में जब यहाँ बड़े बड़े साम्राज्य बने, यानी मुगल वैभव के युग में। अब देखिए, मुगल दौर की बात हो और ताजमहल का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। ये सिर्फ भारत की शान नहीं है, बल्कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। कला का एक ऐसा नमूना जिसकी कोई मिसाल नहीं। इस बेइंतहा खूबसूरत मकबरे के पीछे प्यार और जुदाई की एक अमर कहानी है। ये सिर्फ संगमरमर से बनी एक इमारत नहीं है, ये बादशाह शाहजहां का अपनी बेगम मुमताज महल के लिए वो प्यार है जो आज भी जिंदा है। अकबर की सोच के 2 पहलू इन 2 जबरदस्त इमारतों में साफ दिखते हैं। एक तरफ है आगरा का किला जो उनकी सैन्य शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ है फतेहपुर सीकरी। सोचिए, एक पूरा का पूरा नया शहर, एक नई राजधानी जो एक विशाल साम्राज्य के सपने को दिखाती है। लेकिन मुगल आर्किटेक्चर सिर्फ आगरा तक ही सीमित नहीं था। इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। चाहे वो इलाहाबाद का मजबूत किला हो, या वाराणसी की विशाल जामा मस्जिद, या फिर सिकंदरा में खुद अकबर का मकबरा, ये सभी इमारतें मुगल साम्राज्य की ताकत और उनकी कला की कहानी कहती हैं। चलिए अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं। अब बात करते हैं उस दौर की जहां एक तरफ थी लखनऊ की नवाबी नफासत, तो दूसरी तरफ था झांसी का स्वाभिमान और एक रानी का विद्रोह। लखनऊ की नवाबी शान की सबसे बड़ी निशानी है बड़ा इमामबाड़ा। सोचिए जरा, इसका जो सेंट्रल हॉल है वो बिना किसी खंबे या बीम के सहारे टिका है। फिर वहीं आसवी मस्जिद का सुकून है और साथ ही वो मशहूर भूल भुलैया। ये सब मिलकर इसे वास्तुकला का एक अजूबा बनाते हैं। और नवाबी शान की एक और मिसाल वो है रूमी दरवाजा। इसे तुर्की गेट भी कहते हैं। इसकी ये भव्य मेहराब आज भी लखनऊ की पहचान है और उस दौर के कलात्मकता की कहानी हमें बताती है। अब लखनऊ की नज़ाकत से चलते हैं झांसी की वीरता की तरफ। और झांसी की कहानी की शुरुआत इन अमर लाइनों से बेहतर और क्या हो सकती है। ये एक ऐसी नायिका की कहानी है जिसने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। ये टाइमलाइन हमें सीधा 1857 के उस दौर में ले जाती है जब झांसी का किला आज़ादी की लड़ाई का एक प्रतीक बन गया था। जून 1857 में किले पर कब्जे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई के जबरदस्त नेतृत्व और फिर उनके अंतिम बलिदान तक ये किला उस पूरे संघर्ष का केंद्र था। तो इन सारी अलग अलग कहानियों को मिलाकर बनता है उत्तर प्रदेश का आज, इसका एक जीता जागता धड़कता हुआ इतिहास, इसकी एक जीवंत विरासत। तो एक बार फिर से नजर डालते हैं हमारे सफर पर। यह टेबल एक तरह से हमारी पूरी यात्रा का सार है।
देखिए, अयोध्या के प्राचीन काल से लेकर मुगलों की शान और झांसी के विद्रोह तक उत्तर प्रदेश का हर स्मारक इतिहास के एक बिल्कुल अलग दौर की कहानी कहता है। तो आखिर में एक सवाल, पत्थरों पर लिखी ये हजारों कहानियां हैं, पर इनमें से वो कौन सी कहानी है जो आज भी हम सबके दिल में सबसे ज्यादा धड़कती है? क्योंकि ये इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये वो विरासत है जो आज भी हमारी पहचान बनाती है।